क्या हो अगर आपको एक ऐसा बंदा टकर जाए जो को मरी हुई लाश को भी ना छोड़े, तो वो आपके साथ क्या करेंगे जानेंगे इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि बीच हाउस पर छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए एक कपल आता है। लड़की का नाम जेनिन और लड़के का नाम क्रिस होता है। इस बीच हाउस के ओनर जो होते हैं वो भी एक कपल होते हैं, उनका नाम रेडिक और एलेना होता है। एलेना जो होती है बोल नहीं पाती है। जेनिन और क्रिस यहाँ पर इसलिए आए होते हैं क्योंकि इनके रिलेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये होती है कि क्रिस जो होता है ढीला होता है, वो अपनी वाइफ को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता है। जब रात को वो दोनों करने की कोशिश करते हैं तो क्रिस का 3 सेकंड के अंदर ही खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है। जेनिन सोच में पड़ जाती है कि ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलेना जो कि बोल नहीं पाती, उसका भतीजा वहाँ पर आ जाता है। एलेना अपने भतीजे को गेस्ट हाउस में रुकने के लिए कहती है। दरअसल एलेना के भतीजे की प्रवृत्ति जो होती है शक्ति कपूर वाली होती है। इसके भतीजे का नाम लियो होता है। ये किसी को भी नहीं छोड़ता है। दरअसल इसका मानना यह होता है कि आग बुझनी चाहिए, चाहे पानी साफ हो चाहे गंदा। फिर ये शाम को गेस्ट हाउस में एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम फियोना होता है। लियो फिर रात भर फियोना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर अगले दिन लियो अपने नए शिकार पर निकल जाता है। लियो फिर जेनिन और क्रिस से दोस्ती करता है और इनके साथ घुल मिलने की कोशिश करता है। जेनिन इसकी चालाकियों को समझ जाती है, वो इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती और अपने घर चली जाती है बीच हाउस पर। लेकिन क्रिस इसकी चालाकियों को नहीं समझ पाता, वो इसे दोस्ती कर लेता है और इसके साथ इसके गेस्ट हाउस चला जाता है। वहाँ पर ये अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लेता है। अब लियो की गर्लफ्रेंड और क्रिस वहाँ पर नशे करते हैं। नशे करने के बाद लियो की जो गर्लफ्रेंड होती है वो क्रिस पर हावी होने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस इतना समझदार होता है कि वो उसे साफ मना करके वापस अपनी पत्नी के पास चला जाता है। जब वो अपनी पत्नी जेनिन के पास जाता है और देखता है कि जेनिन का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, तो फिर थका हारा क्रिस बेचारा वहीं पर चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह देखते हैं कि लियो की गर्लफ्रेंड फेलिना जो होती है वह क्रिस और जेनिन को उनके साथ रात को पार्टी एंजॉय करने के लिए बुलाती है। वहाँ पर सभी लोग मदिरा का सेवन करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। नशे में धुत होने के बाद लियो और फेलिना दोनों डांस करने लग जाते हैं। जब क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड जेनिन से पूछता है कि हम भी डांस कर सकते हैं, तो जेनिन उसे साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं थक गई हूँ और आज मेरा डांस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ये कहकर जेनिन वहाँ से चली जाती है और सीधे बीच हाउस पर जाकर नहाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो की गर्लफ्रेंड भी अपने घर चली जाती है। वो कहती है कि आज काफी ज्यादा लेट हो गई है और घर पर सभी ने जल्दी बुलाया है। अब उस पार्टी के अंदर लियो और क्रिस 2 जने ही रह जाते हैं। और भैया आप लियो के नेचर को तो जानते ही हो और उसके हथे आज क्रिस चढ़ गया। अब क्रिस को तो पता ही नहीं है उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। और उसके बाद लियो क्रिस को और ज्यादा मदिरा का सेवन करवाता है और कई तरह के नशे करवाता है। और फिर धीरे धीरे लियो जो होता है क्रिस के कंधे दबाने लग जाता है। क्रिस को अच्छा लगने लग जाता है। लियो इतनी बढ़िया मसाज करता है कि क्रिस मना नहीं कर पाता और लियो भाई इस तरह अपनी आंख को बुझा लेता है क्रिस के पानी से ही। जब सुबह होती है तो क्रिस की पत्नी देखती है कि क्रिस रात को घर पर आया नहीं। फिर दोपहर को क्रिस जब गाड़ी का ब्रेक ठीक करवाने शहर चला जाता है तो उसकी पत्नी जेनिन अकेली होती है। तब ये फायदा देखकर लियो उसके पास चला जाता है और जेनिन को ही बातों में उलझाकर अपने गेस्ट हाउस लेकर चला जाता है। जेनिन करती है कि मुझे पता है तुम्हारे इरादे क्या है। तब लियो कहता है कि तुम बताओ मेरे इरादे क्या है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करूंगा, जो भी होगा तुम्हारा रजामंदी से होगा। लेकिन जेनिन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड क्रिस जो होता है एक ढीला होता है। और इस तरह से लियो उसकी पत्नी का भी शिकार कर लेता है और वो जेनिन के साथ कई तरह के स्टेप्स को एंजॉय करता है। और करते करते जब शाम हो जाती है तो उसका पति आ जाता है। तब तक उसकी पत्नी वापस घर पर आ चुकी होती है। घर पर आने के बाद उसकी पत्नी उसे कहती है कि आज मैंने लियो के साथ किया है, मैं तुम्हारे साथ वफादार रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। जेनिन क्रिस से कहती है मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। क्रिस को समझ नहीं आ रहा है कि क्या रिएक्शन दे। वो चुपचाप बैठा रहता है और कहता है कि कल हम यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पर नहीं रहेंगे। और अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कि क्रिस जो होता है लियो से मिलने उसके गेस्ट हाउस आता है। जाने से पहले गेस्ट हाउस आने के बाद वो कहता है कि तुमने मेरे पत्नी के साथ क्यों किया लियो ऐसा। लियो कहता है क्या मैंने उसके साथ जबरदस्ती की, नहीं ना, जो भी काम हुआ रजामंदी के साथ हुआ, तुम इसकी टेंशन मत लो। और वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूं कि तुम्हें औरतों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट है। ये बात सुनकर क्रिस को इतना ज्यादा गुस्सा आता है वो एक कांच की बोतल उठाता और सीधा लियो के सर पर मार देता है और लियो को बेड पे पटक कर उसे उल्टा कर एक बोतल को लेकर उसके पीछे डाल देता है। और वो ये कई 100 बार करता है जब तक लियो की जान चली ना जाए। और इस तरह से लियो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। क्रिस वापस अपने बीच हाउस जाता है और अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकल जाता है। उनके जाने के बाद जब दोपहर हो जाती है तब लियो की जो आंट होती है वो कहती है कि लियो आज खाने पर नहीं आया। वो दोनों निकल जाते हैं कपल उसको ढूंढने के लिए। जब वो गेस्ट हाउस पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर लियो की लाश पड़ी होती है। और इस तरह से कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद।